हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉन कोडेट्स टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और इस नॉन कोडेट्स में हम लोग पिछले क्लास में फाइलम आर्थ्रोपोडा तक सबको कवर कर लिया था। आर्थ्रोपोडा को मैं 4 पार्ट में पढ़ा चुका हूं, उसको जाकर आप मेरे चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर जरूर देखिएगा, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ाऊंगा। और इस फाइलम मोलस्का चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो आज पढ़ाऊंगा वह है जनरल फीचर्स, यानी फाइलम मोलस्का में कौन कौन से जनरल फीचर्स होते हैं जो बाकी फाइलम्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट जो इसका लेक्चर का रहेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलिएंट फीचर्स, यानी ऐसे फीचर्स जो कि सिर्फ मोलस्का में पाया जाता है और किसी फाइलम में नहीं पाया जाता है, उसको कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे क्या कि मोलस्का में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनिजम्स का, जिसको याद करना है, एनसीईआरटी में दिया है। तो उस एग्जांपल्स को एक ट्रिक्स के तरीके से आपको मैं वन वे में याद करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उस एग्जांपल्स पे आधारित क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से मोलस्का का लेक्चर आपके सामने रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जनरल फीचर्स ऑफ मोलस्का। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि मोलस्का जो है ये मोलिस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइलम मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो बॉडी जो होगा सॉफ्ट होगा, छूने में मुलायम लगेगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत या कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मोलस्का जो है यह फाइलम सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है आपका ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आपके नॉन कोडेट्स यानी एनिमल किंगडम का। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार से देखा जाए तो फाइलम मोलस्का जो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं कि इसमें से कौन सा फाइलम है जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी ये जमीन पे पाए जाते हैं, खास करके डैम्प सॉइल यानी वेट सॉइल, जो मिट्टी नमी होती है, जिस मिट्टी में थोड़ी पानी वगैरह होता है, वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके अलावे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक्स होते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं। किस टाइप का पानी? कुछ होते हैं मरीन यानी समुद्री वाटर में और कुछ होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका हैबिटेट हो गया। समझ में आ गया आपको? कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब हम जरूर देंगे। चलते आगे बढ़ते हैं। इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यानी इनका बॉडी कैसे बना है, तो इनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है, यानी इनका बॉडी में सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, और टिश्यूज आपस में कंबाइन करके ऑर्गन्स भी बनाए गए हैं, और कुछ ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठा हो गए हैं जिनका फंक्शन सिमिलर है, वे क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं इनके जर्म लेयर्स का। यानी मोलस्का का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो इनका जो एम्ब्रियो जो होगा वह बेसिक 3 जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है। 3 जर्म लेयर से होते हैं। कौन कौन सा होता है मैंने लिख दिया है, इसको मैं कितनी बार समझा चुका हूं आपको।
पहला है इक्टोडर्म जो सबसे बाहर में रहता है, दूसरा है मेसोडर्म जो मिडिल लेयर जर्म सेल्स है, और तीसरा है इंडोडर्म जो सबसे अंदर की तरफ रहता है। ये 3 जर्म लेयर्स है। इसी कारण से मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको कहते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर्स होता है। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलोम की बात करते हैं, यानी बॉडी कैविटी की बात करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स है तो यहाँ पर बॉडी कैविटी है, और ये बॉडी कैविटी आपका हीमोसील है, यानी इस बॉडी कैविटी में क्या है? ब्लड फिल किया गया, इसमें ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, इसी को कहते हैं हीमोसील कहते हैं। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी पिगमेंट की बात करेंगे, यानी यहां क्या है? यहां ब्लड एज ए वॉल्यूम है, बॉडी का फ्लूइड है, वह जो ब्लड है ना, वह ब्लड आपका ब्लू कलर में होता है। ब्लू कलर क्यों ब्लू कलर होता है? क्योंकि यही ब्लड में हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो इनको कलर प्रदान करता है। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो मोलस्का में रिप्रोडक्शन जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल होता है। ठीक है, दूसरी बात देखें तो इनमें इनके पास जो सेक्सेज है, जो ऑर्गन्स है, वह डायोसियस है। डायोसियस का मतलब ये हुआ कि इनका मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों 2 बॉडी में अलग अलग सेपरेटली डेवलप करते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा? डायोसियस क्या कहा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, उनको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, बट यहाँ हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओविपेरस की बात करें, यानी जब इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन 2 डिफरेंट बॉडी में जब डेवलप हो जाता है तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है, वह फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है। यानी ये जो आप इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं। तो वाटर में ही स्पर्म को रिलीज करेंगे, वो फीमेल के बॉडी में जाएगा, फर्टिलाइजेशन करता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? एक्सटर्नल। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में यहाँ पर एग बनता है, एग का डेवलपमेंट होता है, और यही एग बाद में हैच करेगा, टूटेगा एग, तो वहां से बच्चों का जन्म होता है, इसलिए कहते हैं ओविपेरस। इसमें आपका ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है। आए बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब इनका आपका जो भी एग लेइंग बन गया, उसके पहले जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा वह डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी एक सिंगल सेल जाइगोट से लेकर के कंप्लीट बॉडी को जब बॉडी को बनाता है तो बीच में ये लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है, ये डायरेक्ट आपका एडल्ट को नहीं बनाता है। तो जो लार्वल स्टेज से गुजरता है उसी लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा या वेलिगर लार्वा। ये एग्जाम में कभी आ सकता है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके सिमेट्री की बात करें, बॉडी का सिमेट्री, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, इसमें क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है, याद रखिएगा। बट पाइला जो है, यहां जो पाइला जो है, इसके एडल्ट में याद रखिएगा एसिमेट्री होता है। क्या होता है इसके एडल्ट में? एसिमेट्री होता है। तो इसका पाइला जो एडल्ट है उसमें एसिमेट्रिक होता है, और बाकी सारे बॉडीज में क्या है इनका? बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, नीट में आया सवाल है, 2008 में पूछा है। ये आपका मिक्स सवाल है, मतलब यहाँ पर इकानोडर्माटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, चारों के बारे में कुछ कुछ फीचर्स देख के आपको पूछा है। आपको मैं मोलस्का अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आर्थ्रोपोडा पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? कौन कौन सा फाइला है
जिसमें 2 कैरेक्टर दिया है, आइए उससे दोनों से क्या होता है, मैच होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, देखिए इकाइनोडर्माटा, इसमें कहता है कि इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होता है, बिल्कुल सही है, आने वाले इकाइनोडर्माटा में पढ़ा देंगे आपको। बट यहां पर लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो गलत है। यहां क्या होता है, यहां होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहां होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें मोलस्का, ये नॉर्मली ओविपेरस होते हैं, बात सही, अभी पढ़ा है। डेवलपमेंट इसका ट्रोकोफोर या वेलिगे लार्वा के थ्रू होता है, बिल्कुल सत्य कथन है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है, अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आर्थ्रोपोडा में कहता है कि इनका बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या है, डिस्टिंक्टली डिवाइडेड है, लेकिन गलत है ये। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये बनाते हैं सीफेलोथोरैक्स बनाते हैं। इसमें डिस्टिंक्ट डिवीजन हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में नहीं होता है, सिर्फ इंसेक्टा क्लास में होता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, कोर्डेटा की बात करें, नोटोकॉर्ड क्या है, एट सम स्टेज पाया जाता है, सही बात है। बट एनल और यूरिनरी ओपनिंग्स आपका बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नहीं होता है, किसी किसी में कंबाइंड भी होता है, जब पढ़ाएंगे कोर्डेटा आपको समझा देंगे। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग भी साथ में बनाते जाइए, देखिए कितना सही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें, तो अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल्स है वह कंप्लीट होता है, यानी इनके पास एक ओपनिंग माउथ है जिससे फूड लेंगे और एक एनस भी होता है जहां से आपका बाकी के प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इसलिए कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। आए बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलस्का का याद रखिएगा, इसमें रेडुला पाया जाता है, रेडुला बहुत ही डिस्टिंक्ट, और ये फीचर सिर्फ मोलस्का में पाया जाता है, रेडुला। ये रेडुला क्या है, एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है जो माउथ में पाया जाता है। रैस्पिंग का मतलब होता है, लिख लीजिए, रिबन लाइक टंग, रिबन लाइक टंग, मतलब ये रेडुला जीभ की तरह होता है, जिस तरह मनुष्य में जीभ है, जीभ की तरह होता है जो रिबन की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ये फीडिंग में हेल्प करता है, मोलस्का को खाने में हेल्प करता है रेडुला, ये याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया हुआ, आगे बढ़ते हैं। इनमें सेंसरी सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ये सेंसरी सेल्स में खास करके सेंसरी टेंटेकल्स होता है जो हेड पर, यानी जो हेड है इसके माथा पर क्या होता है, सेंसरी टेंटेकल्स पाया जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स का। तो याद रखिएगा कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है और कुछ में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखिएगा। गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन भी होगा और एक्सक्रीशन होगा। रेस्पायरेशन मतलब वहां से ऑक्सीजन को लेंगे, CO2 छोड़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं गिल्स के थ्रू। आई बात समझ में, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ एग्जांपल्स, जैसे पहला कॉमन नेम है एप्पल स्नेल, पिंक टाटा का पर्ल ओइस्टर, सीपिया को कहते हैं कटल फिश, लो लिगो को कहते हैं स्क्विड, और ये आपका डायग्राम है पाइला का, ये पाइला का डायग्राम है, याद रखना, डायग्राम देखकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश, एप्लिसिया को कहते हैं सी हेयर, डेंटालियम को कहते हैं टक शेल और कीटोपिलर को कहते हैं काइटोन। तो यहाँ ऑक्टोपस जो है इसको कहते हैं डेविल फिश है और ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आगे बनवाएंगे, ठीक है। तो इसी का ये लेक्चर समाप्त होता है। बट इसमें जो एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसको याद भी करना है, तो मैं एक थर्ड लेक्चर लाऊंगा इस पर,
जिस थर्ड लेक्चर में उस एग्जाम्पल को ट्रिक से कैसे याद करें उसको मैं लेक्चर आपके लिए बना दूंगा, आसानी से आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में मोलस्का पार्ट 2 के साथ। तब तक इस लेक्चर को ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।